यस हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। इसके डायगोनल हमने बना दिए, क्लियर। ये वो पॉइंट आपके पास हो गया, ठीक। आपको गिवन क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या गिवन है। उसने कहा कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको गिवन क्वेश्चन दिया कि उसने ये बोला है कि ए बी सी डी क्या है आपके पास, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। और जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इसकी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सारी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, राइट। तो एंगल एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये भी आपके पास 90 डिग्री होगी। भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि आपके पास क्या है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल होंगे, चारों साइडें इक्वल होंगी। आपको इसको प्रूव क्या करना है वो देखिए जरा। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है आपके पास, इससे क्वेश्चन में दे रखा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल जो है एसी और बीडी, तो आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास एसी है वो इक्वल टू बीडी के, ये डायगोनल है, ये क्या है आपके पास डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल आपके पास क्या है, इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। सेकंड कंडीशन यानी कि फर्स्ट पार्ट नहीं होगा, सेकंड पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, वो करके बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो आपके पास है यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री होगी, ये भी आपको प्रूव करना है। फाइनल स्टूडेंट, तो देखिए जरा ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है, इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए या ए ओ बी, जैसे मान लीजिए आपके डी ओ बी, ये ईच 90 डिग्री होंगी, आपको प्रूव करना है। फाइनल स्टूडेंट, तो बात करते हैं इसको प्रूविंग की। तो देखिए जरा प्रूफ की हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ए बी सी ले लीजिए और आपके पास ये वाला पार्ट, मतलब कोई से भी दो आपके पास एंगल लेकर के हम पहले कुछ कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है या तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर लूं या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर लूं, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल भाई हमने ए बी सी लिया, आप ले लो बी ए डी, कौन से में, इन ट्रायंगल बी ए डी के, राइट। तो जो जो चीज दे रखी है वो आपके पास रखी है। तो ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर, ए बी जो है वो बी ए के बराबर, या ए बी इक्वल टू ए बी हम कह सकते हैं, क्या है दोनों में कॉमन, आए ना, ठीक है, कॉमन। अब उसके बाद देखिए जो आपके पास ए बी है वो किसके इक्वल है, आपके पास बी सी के इक्वल है। ए बी जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, या फिर हम ये कहेंगे कि जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके पास BC जो होगा वो AD के इक्वल ही होगा। देखो ध्यान से भाई, जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो BC है वो इक्वल होगा किसके, BC इक्वल टू किसके होगा, AD के होगा। तो यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमें बताया कि साइड ऑफ स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ओके है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, या फिर आप ये लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ध्यान से कुछ और भी दे रखा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे बी एंगल लिखा था, तो बी एंगल का मतलब ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी के, किसके होगा, एंगल बी ए ईच कितना 90 आया ना, राइट। तो ये साइड होगी, ये एंगल हुआ और ये साइड होगा। तो हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, बी ए
डी के बाई साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। और जब ये वाला ट्रायंगल ए बी सी वाला जो ट्रायंगल हुआ वो बी ए डी के इक्वल हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी जो होगा वो इक्वल होगा बी डी के बाई सी पी सी डी, राइट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी आपके पास इक्वल होगी। तो देखो जरा ये AC एज ए डायगोनल है और जो BD है वो भी डायगोनल है, तो AC इक्वल टू किसके आया BD के। तो पहली बात प्रूव, तो ये पहली बात प्रूव हो गई है, राइट, जो हमें प्रूव चाहिए, राइट। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब जब हमें पता है ये वाला पूरा ट्रायंगल हमने लिया था, राइट, और ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया था, तो हमारी दोनों चीजें प्रूव हो गई। अब एक चीज और देखिए कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर दे रखा होगा तो स्क्वायर की साइडें इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। इट मींस अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपके पास AD BC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये एज ए ट्रांसवर्सल जाएगी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं करते हैं इसको कैसे। इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी लिखना चाहे लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट, देखिए यहाँ से अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल AOD हो गया और BCO ले लीजिए, BCO, राइट, या OCB हमने लिया यहाँ पर देखो AOD लिया, राइट, एंगल A से लिया, चाहे तो आप यहाँ से ले लेते हैं, आप लेना चाहे तो कि COB लेंगे, कौन सा लेंगे COB, राइट, COB वाला पार्ट। तो देखो ध्यान से एंगल 1 जो है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल किसके इक्वल है आपके पास स्टूडेंट 4 के। चाहो तो आप इसमें दो तरीके कर सकते हो, चाहो तो ये लिख लीजिए, अदरवाइज आप सीधा सीधा आपको क्योंकि जिसके बराबर लेना वही वाला आपको एंगल लेना पड़ेगा। एंगल AOD वाला पार्ट लिया तो उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल ले सकते हैं। तो क्या लिया जाए AC के बराबर, जस्ट वेट फास्ट। तो हम यहाँ चल रहे थे, देखिए जरा ध्यान से, भाई AOD लिया हमने और COB हमने यहाँ पे लिया, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टूडेंट एंगल 2 जो है वो एंगल किसके होगा 3 के इक्वल होगा, रीजन डी होगा आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए प्रॉपर्टी क्या है भाई, आपने ये पढ़ा होगा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल ही तो होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। फाइन, क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे क्यों, तो आपको पता है कि जब एक स्क्वायर है तो जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा, राइट, और ये जो AC है एज ए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। जब ये एज ए ट्रांसवर्सल जाएगी तो हम ये कह सकते हैं एंगल जो 2 होगा वो किसके होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। ऐसी सेम एज कंडीशन एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको भी हम ये लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चाहो तो आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, भाई देखो मैंने कहा एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कब होगा कि AD जो है वो BC के पैरेलल है और BD एज ए ट्रांसवर्सल, राइट। इसी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप ये लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, जो AD है वो BC के इक्वल होगा, जो AD है वो CB के इक्वल होगा, राइट। ये क्या है आपके पास गिवन है, और गिवन क्या है, गिवन है क्योंकि ये साइड है किसकी स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर की साइडें क्या होंगी सारी इक्वल होंगी। तो देखो ये एंगल आया, ये साइड आई और ये एंगल आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हुआ COB के बाय एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखो चाहो तो आप इस वाले पार्ट को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और इस वाले को नीचे भी लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहें कि एंगल है साइड और एंगल है, तो आप इस एंगल वाले पार्ट को ऊपर लिख दीजिए, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख दीजिए, इस वाले को नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइन, अब आप बात करेंगे जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के आपके पास इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं जो आपके पास एंगल AOD होगा, सो हम ये कह सकते हैं सो एंगल
AOD जो होगा, AOD जो होगा वो इक्वल होगा COB के, किसके होगा? COB के होगा, राइट? इक्वल होगा बाई CP क्लियर? क्योंकि ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। AOD जो होगा वो किसके होगा आपके पास? COB के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। हालांकि आपको देखने से भी पता चल रहा है कि दो लाइन अगर क्रॉस करिए तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, बट आपको ये दे नहीं रखा कि वर्टिकली अपोजिट है, आपको क्या करना है? ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये कंडीशन आपके पास फर्स्ट बन गई। अब हम बात करेंगे इनर ट्रायंगल AOB में और BOC में, राइट, या COB के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COB तो देखिए ध्यान से, AOB में बात कर रहे हैं और COB में हम बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भाई आपके पास कंडीशन क्या है? देखिए अब एक चीज और, यहीं पे अगर आप यहीं पे करना चाहें इसी वाले पार्ट में, एक चीज और करना चाहें तो कर सकते हैं आप इसी वाले पार्ट में, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, जबकि ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो OA जो होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा और जो आपके पास OD होगा वो आपके पास OB के इक्वल हो जाएगा, वो भी बाय CP, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं। चाहो तो यहीं पे लिख लो, चाहो तो आप आगे लिख लीजिए, इसको चाहे आप बाद में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ OA इक्वल टू किसके होगा? OC के होगा बाई CP, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं जो आपके पास OD जो होगा वो आपके पास किसके होगा? OB के इक्वल होगा। देखो ध्यान से भाई, ये वाला ट्रायंगल जो था AOD जो था वो COB के था कॉन्ग्रुएंस, राइट? तो उसी के हिसाब से OA जो होगा वो OC के बराबर हो जाएगा, राइट? और आपके पास OD जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? OB के। तो OD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? OD जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? OB के आ जाएगा बाई CP। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो दोनों पार्ट हैं वो इक्वल पार्ट आ गए। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो अभी हम करने जा रहे थे इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB के अंदर और इन ट्रायंगल COB के अंदर एंड इन ट्रायंगल COB के अंदर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब AOB की बात करेंगे, समझो ध्यान से, AOB की बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे COB की, तो देखो OA इक्वल टू किसके था? OC के। अभी प्रूफ किया है, अब प्रूफ यहाँ लिख दीजिए, अब प्रूफ, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से भाई, OB दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो OB इक्वल टू किसके? BO के, या OB इक्वल टू OB दोनों में क्या है आपके पास? कॉमन आ गया, राइट? उसके बाद AB जो है वो किसके इक्वल है? CB के। AB जो है वो किसके इक्वल है? CB के है। ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास है, या हम ये कह सकते हैं ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक। अब ये ट्रिपल एस आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो आया है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आ गया COB के बाई ट्रिपल एस से आ गया। और जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया तो मैं कह सकता हूँ AOB जो होगा, एंगल AOB जो होगा वो इक्वल टू होगा COB के बाई CP। हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन मान लीजिए आपके पास सेकंड। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ भी COB है, यहाँ भी COB है और यहाँ पर AOB है, तो AOB COB के बराबर है और COB किसके बराबर है? AOD के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि जो आपका AOD है वो इक्वल टू होगा COB के और इक्वल टू होगा AOB के। तो सिमिलरली बहुत बड़ा, अगर मैं इसको इतना ही पार्ट और आगे करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, देखो AOD एंगल AOD राइट इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू क्या बचा पार्ट? COD वाला पार्ट ही तो बचा है, तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल COD। ये सारे पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए, राइट।
तो हम ये कह सकते हैं सो एंगल AOD प्लस एंगल COB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू किसके होगा आपके पास 360 डिग्री। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? भाई पूरा एक रेवोल्यूशन हो रहा है तो 360 के बराबर होगा। इट मींस इन चारों को हमने ऐड किया तो कितना गया 360। अगर आप यहाँ पे लेट करके करना चाहो लेट करके आप एक्स ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज AOD इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो सबकी जगह AOD लिख दीजिए तो आसान हो जाएगा आपके पास। AOD ठीक है प्लस AOD प्लस AOD प्लस AOD इक्वल टू 360। इट मींस चारों को ऐड किया 4 एंगल AOD इक्वल टू 360। 4 से डिवाइड कर लीजिए AOD इक्वल टू कितना आया 360 बाई 4 4 9 जा तो यानी कि एंगल AOD इक्वल टू कितना आया आपके पास 90 डिग्री आ गया। जब ये AOD 90 डिग्री होगा तो COB भी 90 डिग्री होगा, AOB भी 90 डिग्री होगा और COD भी आपके पास 90 डिग्री होगा। फाइन। तो ईच एंगल कितने होगा आपके पास 90 डिग्री। उसने ये तो प्रूफ किया था कि आपके पास AOB हो, BOC हो या COD हो या फिर DOA हो, इसको DOA बोलो या AOD बोलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि therefore ठीक है ईच एंगल। उसने क्या पूछा देखिए जरा क्वेश्चन के अंदर, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यानी कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट देयरफॉर उसने दे रखा है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कितने पर 90 डिग्री पर। ठीक है देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है यही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन हालांकि लेंथी है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली ऐसे ही करेंगे तो बेटर रहेगा। और जैसे हमने यहाँ पे सिमिलरली लिखा था, अगर आप यहाँ पे सिमिलरली नहीं लिखते तो बहुत लेंथी और बन जाएगा। ठीक है तो हमने यहाँ पे सिमिलरली करके बिल्कुल ऐसे लिख दिया है। और ये आपके पास क्या है कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी है। ये कंप्लीट एंगल है आपके पास, क्या है ये कंप्लीट एंगल है आपके पास, क्योंकि कंप्लीट एंगल का जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है आपके पास 360 डिग्री का। ओके स्टूडेंट तो प्लीज इसको आप आराम से देखिएगा। ठीक है हालांकि लेंथी वीडियो बनी है एक अकेले क्वेश्चन के लिए। ठीक है ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।